ये प्रॉब्लम RRB LP 2018 में पूछा गया है। पूछ रहा है कि तपस, अभी और ऋषि के बीच में एक केक को बांटा गया है। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला और शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो जैसे मान लीजिए कोई केक है, उसका आधा तो इसको मिल गया तपस को, और इसका 1/3 जो था वो मिला अभी। अब ये जो पार्ट है वो अभी को कितना प्राप्त हुआ बचा। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब टोटल एक केक था, मान लीजिए इसको x मिला, ठीक। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस इसको मान लो x मिला इक्वल टू 1। टोटल एक ही केक था, उसमें से इतना पार्ट इसको मिला, इतना पार्ट इसको मिला, और ये x पार्ट हमको पता करना है। इसको जोड़ देंगे सिंपली, 6 हो जाएगा, ये 2 3 प्लस 2 प्लस x, ये लेंगे हम तो 5/6 आ जाएगा, प्लस x स्क्वायर, सॉरी 1, तो x स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 5/6। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है यदि 9 × 6 इक्वल टू 45, 7 × 4 इक्वल टू 33 और 6 × 4 इक्वल टू 20 हो तो 5 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ट्रिक किया है, 9 × 6 इक्वल टू 45 लिखा है, तो इनका सम लिया है, तो हो जाएगा 15, और इनका डिफरेंस क्या होगा 3 इक्वल टू 45। सेम इसमें भी 7 × 4 इक्वल टू 33, तो इसका सम 11 इंटू इसका डिफरेंस 3 इक्वल टू 33। यहाँ पर भी 6 × 4 इक्वल टू 20, इनका सम 10 इंटू इनका डिफरेंस 2 इक्वल टू 20। तब इस तरह से 5 × 3 में इनका सम क्या हो जाएगा 8 इंटू इनका डिफरेंस 2 इक्वल टू 16। तो आंसर हो जाएगा आपका 16, तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है। एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो सुबह के टाइम में सूर्य हमारा जो होता है वो क्या होता है, पूरब की दिशा में, ठीक। अब कह रहा है कि वाई की छाया सीधे एक्स के सामने पड़ती है, यानी अगर यहाँ वाई होगा तो इसकी छाया इधर होगी। अब एक्स के सामने पड़ती है तो यानी एक्स आपका यहाँ होगा, यानी एक्स इस दिशा में चल रहा होगा, तो यानी ये एक्स किस दिशा में मुंह करके खड़ा होगा, तो यानी ये पूरब की दिशा में मुंह करके खड़ा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर। इसमें पूछ रहे हैं दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट में भी भाग लेते हैं को दर्शाता है। तो हमारा जो है आयत यानी रेक्टेंगल जो है बॉयज़ को दर्शाता है, जो सर्कल है वो एथलीट्स, ट्रायंगल जो है क्रिकेट, और जो स्क्वायर है वो डिसिप्लिन को दिखाता है। तो हमको पूछ रहा है कि एथलेटिक्स यानी ये और ये क्रिकेट, तो दोनों कहाँ होंगे? तो ये सर्कल जो है एथलेटिक्स है, और ट्रायंगल और सर्कल में जो कॉमन है वो ये पॉइंट है, ये ऑप्शन ये 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा राइट। इसको पूछ रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो डिफरेंट होगा, तो पहला, अगर ये पंचभुज है, ये पर फिगर, इसमें 5 भुजाएं हैं तो अंदर 6 भुजाएं हैं, मतलब एक बढ़ गया है, ठीक। इसमें 4 हैं तो एक घट गया है, 3 ही है। इसमें 3 है तो अंदर 4 है, इसमें 4 है तो अंदर 5 है, पंचभुज है। तो इसका मतलब ये जो होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें 4 के बाद एक घट जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट, जो डिफरेंट है, मतलब संबंधित नहीं है इन सब चारों में से। इस प्रॉब्लम में पूछ रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार के त्रिज्या की ऊंचाई की 1/3 है, एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि शंकु की कह रहा है कि दोनों का आयतन बराबर है, तो यानी पहले शंकु का आयतन होता है 1/3 5r1 स्क्वायर h इक्वल टू 1 लो, वॉल्यूम का आयतन हो जाएगा 4/5
R2 स्क्वायर R2 क्यूब। अब कह रहे हैं जो R1 है वो h/3 है, यानी h = 3R1। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू 3R1 = 4/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ R1 क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 4/3 R2 क्यूब। अब यहाँ से हम देखेंगे R1 क्यूब बाई R2 क्यूब इक्वल टू 4/3। यहाँ से आ जाएगा R1/R2 इक्वल टू, ये क्यूब रूट हो जाएगा, ये 3 है, इधर जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा बटे ये हो जाएगा क्यूब रूट बाई 3। ये हो जाएगा आपका रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। तो ये LP 2018 में पूछा होगा। RRB LP का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।